बोलो। So this, my dear fellows, look like a normal piece of bacon that I do. But though you know that any piece of bacon I do is not normal at all, but there's something special about it. So there's this friend of mine who has just recently, he has done it many times, but now he's on keto again. So he wanted a specialty bacon which does not involve mixing brown sugar to it. Now bacon anyway would involve some kind of brown sugar, some kind of maple syrup, some kind of honey. But what's the basic purpose of all those sweet ingredients into that? Is that it's not really necessary for curing as such, because curing is done by salt. But when you are putting up a certain amount of salt, you need to balance it with some sweet, because there again I will repeat the three S: sweet, sour, and salt. Sweet, savory, and salt. So the challenge was how not to use sugar but still make it balanced, because curing salt cannot be taken below a certain percentage if I want to make it safe for him. The kosher salt, always I can play a bit around here and there, but then there's certain limit on the downside to that. So what I have done is that I have used relatively low amount of salt, but to make it safe, then the curing time increased. So usually I do between 10 to 14 days. This piece of bacon has been in for 3 weeks, almost 20-21 days. And now it's ready. Yesterday evening I have smoked it with apple wood. Smells good. Smells good, and I hope my dear friend likes it. So let's just put it to slices and let's see how good or bad it comes out. So I'll put the slicer to maybe about certain thick but not too thick. Let's fire it up. Let's see how it goes. First slice. Alrighty. Some good looking bacon I see here. I hope my friend loves eating it as much as I love making this one for him. So that, my friend, is a fine looking piece of bacon strip. Keto people, no sugar. Thank you. बिल्कुल एकदम फाइनली आया है. तो भाई लोग, आज हमारे पास क्या है ये देखिए. एक बॉक्स हमने मंगाया है, इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको. तो ये बॉक्स आया है, एज यू कैन सी, ये कंपनी है डेजर्ट कार्ड करके. तो इसके अंदर मैं पहले दिखाता हूँ क्या मंगाया है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बता पाऊँगा. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपना पिगरी का जो प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस भी करता हूँ. तो उसकी प्रोसेसिंग में
प्रोडक्ट को सेफ़ बनाने के लिए और उसमें एक पर्टिकुलर कलर देने के लिए, चाहे सॉसेज हो या हैम हो या फिर बेकन हो, कोई भी प्रोसेस प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसको आपको क्योर करना पड़ता है। 7 से 14 दिन का एक प्रोसेस होता है, लेकिन उसका जो सबसे की इंग्रेडिएंट है वो है ये। सो एज यू कैन सी, इसका नाम है इंस्टाक्योर 1। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, सबसे ज़्यादा फेमस है इसको प्राग पाउडर 1 भी वो बोलते हैं। ये किस कंपनी का है? सॉसेज मेकर का, अमेरिकन कंपनी है एंड बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाती है इसके लिए। तो इसमें समस्या क्या है कि पिछली बार जब मैं कहीं बाहर गया था तो वहाँ से एक ये पैकेट लेके आ गया था और उसी से मेरा काम चल रहा था सारा, लेकिन बीच में ख़त्म हो गया। बहुत थोड़ा लगता है वैसे, इट्स जस्ट 0.25% पर केजी पे 0.25% के हिसाब से लगता है ये, बट स्टिल कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही था। तो ख़त्म हो गया, तो अब इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैंने ढूंढना शुरू किया। एंड कैन यू बिलीव, ये आपको प्रोडक्ट इंडिया में ऑफ द शेल्फ कहीं मिलेगा ही नहीं। इफ़ यू वांट टू गो बाय समवेयर एंड आप सोचें अमेज़ॉन से मंगा लेंगे, फ़्लिपकार्ट से मंगा लेंगे, मिलेगा नहीं आपको। इनफैक्ट अमेज़ॉन.com से भी आपको इंडिया में इसको लाने की सुविधा नहीं है। तो मैं तो फंस गया, 15 दिन तक कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुई। उसके बाद किसी दोस्त ने सलाह दी कि एक बार डेज़र्ट कार्ट करके एक साइट है, उस पर ट्राई करो। थोड़ा सा डाउट तो हो रहा था कि आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट देन आई ट्राइड। प्राइसिंग का भी होता है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, टैक्सेस हो गई, डिलीवरी हो गई, बहुत सारी चीज़ें लग के जो 100 रुपये की चीज़ है अगर आ भी जाए बाहर से तो 300-400 रुपये की हो जाती है। बट कैन यू बिलीव कि ये जो पैकेट है यूएस के मार्केट में इसकी कॉस्ट अगर आप इंडियन टर्म्स में देखें तो 2500 की है। मुझे यहाँ आके ये 2700 रुपये का पड़ा, सब कुछ लगा के। सो इट इज़ एज़ गुड एज़ मी गोइंग टू यूएस बाइंग दिस पैकेट कमिंग बैक एज चीप। तो ये इंस्टा के और पैक पाउडर 1 करता क्या है, कैसे करता है, जैसे मैंने बताया वो तो फिर कभी डिटेल में चर्चा करी जाएगी। लेकिन ये प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था एंड इसको सिर्फ यूएस से मेरे पास आने में एग्जैक्टली 2 हफ्ते लगे। कूडोज टू डेजर्ट कार्ट। एंड अब ये प्रोडक्ट आ गया है मेरे पास, तो बस भाई का काम शुरू फिर से। तो आई थिंक इट इज़ वर्थ अ ट्राई। आपको अगर इस तरह की कोई भी चीज़ मीट से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड चाहिए, go to Desert Cart maybe and try to find it out. And also this company, they make really wonderful products, sausage maker, particularly to this business. तो एक बार ट्राई कीजिएगा। बाकी ये करता क्या, कैसे करता है, क्योंकि इसकी कभी फुर्सत में चर्चा करेंगे। अभी तो थोड़ा काम करना है तो उसके लिए निकला जाए। बाय बाय। So as you can see, it is already done. I have cooled down a bit. You have got a nice brown and tan texture to it, and it smells so good. My friend is here, so let's just dig into it. Let's see how it is. I'm missing my plates and things here, but then we gotta do what we have. So my friend has been very patient here all this while. So as you can see, it's nice and juicy. You want this? All right. You like it? He did. You do. He didn't take a second to. He didn't take a second to finish it. All right. So let me give you a bite to taste and tell how is it. अब हम भी तो खाएंगे ना बेटा. Take a bite. Tell me how is it. Earlier the salt. This is delicious. It is? Oh, thank you, thank you, thank you. Earlier I used to put a little more salt, but there's this good friend of mine who told me that I have to cut down a bit on the salt. And since then it's been working nice. It's perfect. No, thank you. I think I should give this guy one more piece. One more? Who wants this? You want? Okay, last piece for you. Okay, no more after this. Okay, last piece. Have it. Good boy. I think we can close it. अब चलते हैं. So
you this is can how. speak about your channel and the name of the phoenix, Yeah. and tell us, and we can go and subscribe your channel and follow you on Instagram, blah blah those things. Okay. So guys, as I told you, my small business, I am at Instagram at Phoenix Agro Farm. You can search me by Phoenix Agro Farm, and I put out cool recipes, cool stuff that I do about it, and it actually helps if you go and subscribe. And if you are in Delhi NCR, folks, of course you can just ring me for some of this cool stuff. Thank you. So this was Mr. Gautam from Phoenix Agro Farms. Bye bye. Bye. Hi. Hey, hi, hello, hi. What are you doing? Oh, nothing. I'm just cooking some food for me. These are sausages that I produce at my farm, and I Okay. make them. And I'm staying here for like last couple of days. My tent is still pitched over there. Okay. If you can see just across the tree lines in the jungle. So I decided to take an off and be here for like a couple of weeks. Oh, well, he looks like your dog. No, no, it's a local actually, but Oh. he has grown fond of me in last couple of days. Basically, not me, maybe with the food I have. But yeah, he is around whenever I. So it's a spicy sausage that I have created. Okay. It gets some element from Italian herbs, but then mostly spices are from a rich Texan culture, which is a little more tangy, a little more spicy. Let's see, let's see. Do you eat? Do you eat pork? Yeah, I wouldn't mind. Okay, I'll give you a slice of it then. Look at this gorgeous location. Yeah, yeah, the view is really gorgeous. So, would you like to tell us more about? The way we process, the way we make them. Basically, I've Yes. been running this farm back at my village for almost 8 to 9 years now. Uh, but then we were in the livestock. We still are to some extent, but for last couple of years we decided to get into processed food. I luckily get to have a chance stint in US for some time, and I learned it from some of the really cool people over there as to how to barbecue, how to make your own food, and all that stuff. Okay. So now on a very select small scale batch, basically in my home kitchen I produce a lot of stuff: sausages, bacon, ham, pulled pork, and all of that. The meat comes from my farm, so basically I know from day zero, I know the quality of meat. That is something I can vouch for. And as I said, that it's a very small batch, so almost everything is taken care of. And as you can see, I eat my own food, so yeah, it has to be good. We are not at a very commercial scale right now, and I don't want to be at a commercial scale. It's more like a mom and pop kind of a thing. Business. This actually will take a while because it was frozen for my traveling. Okay. So I'm Abhi. This method, the one we are doing right now, is called simmer and salt. So Simmeran. simmer and salt. So, So first we simmer the sausage in water so that the meat comes back. So it's pre-cooked. It's already cooked and smoked, and with the choices of the woods. This one is with the hickory wood. So it's already cooked and it's good to eat as such out of the packet. But then it's being frozen. So simmer. You simmer it till the whole thing gets warmed up inside. And once that is done, we salt it so that the fat renders a little bit, make it juicy, and then we eat. I'm missing my tongs here because it's easy to do with a tong, but then whatever I have to make use of it.
as it is getting brown, you can see the skin is getting a little soft. Another way of doing it is you can barbecue it. Actually, you can grill it, you can barbecue it, and number of ways. अबे अब थोड़ी देर तो बंद कर सकते हो। तो भाई लोग, आज हमारे पास एक ये बेली का प्रोसेस पीस है और मैं बेकन बनाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा एक आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताई जाए जिसके साथ हम लोग सभी स्ट्रगल करते हैं। तो काफ़ी भाई लोगों को ये समस्या होती है कि इसको स्किन कैसे उतारी जाए इसकी। आप देख रहे हैं इस पे से मैंने अभी भी स्किन उतारी है एंड इसकी अभी उतारनी बाकी है। तो यूजुअली तो जो तरीका है, अगर आप नाइफ यूज़ करना चाहते हैं तो यूजुअली होता ये है कि आप हल्का सा स्किन में कट मार के उसको स्किन की साइड से पकड़ के और मीट के वेट से फिर धीरे धीरे अपना जो चाकू होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ एंगल करके करते हैं। बट मैं आज उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ। अगर आपने अपना जो ये पीस है इसको थोड़ा सा चिल किया है 4 डिग्री के आसपास 24 घंटे के लिए, तो एक ये ऐसी स्टेज पे आ जाएगा कि इस पे से स्किन उतारना इज़ बिल्कुल एकदम बाएं हाथ का खेल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्किन की लेयरिंग ऐसे होती है इसमें। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बेसिकली इसकी स्किन है। अगर आप इसको चाकू से उतारेंगे तो चाकू आपका मोस्ट लाइकली यहाँ से एंगल करेगा, सो ये थोड़ा बहुत फैट का पीस जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट यू विल डू, ठीक है। वो मैं किसी और दिन बताऊँगा कैसे एंगल करके करते हैं, बट आज मैं बताता हूँ आपको एक नई तरीका। ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसको चारों तरफ जैसे हम पॉलीथीन उतारते हैं ना, हल्का सा इसमें कहीं पे आप ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, कम क्लोजर, लेट मी शो देम। सो अगर आप इसको यहाँ से हल्का से एक एंगल बना लें एंड देन अपने फिंगर के थ्रू आप इसको ऐसे ऐसे, ये देख रहे हैं, ये देखिए। सो मुझे चाकू यूज़ भी नहीं करना है इसमें, और इसमें आपकी सिर्फ स्किन ही उतरेगी, जरा सा भी आपका फैट का पीस। अभी देखिए, इट विल बी एज इजी एज दिस, सी। थैंक यू। तो भाई लोग, इसको ऑलमोस्ट 16 घंटा हो गया। थोड़ा गर्म करने के लिए इसको रख दिया था हमने, वार्म रहे ताकि, फिर रात को पक गया था। अब देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 3 किलो मीट है, इसको हमने शोल्डर पोर्शन से कल रोस्ट किया था। अब आप पुल्ड पोर्क की पहचान यही होती है कि देखिए इट शुड बी इजीली श्रेडेबल। अभी देख रहे हैं आप, फॉग हो गया मेरा लेंस, फोकस। ये देखिए इस पीस को आप यहाँ से जहाँ से इसको उठाएंगे तुरंत ही देखिए, यहाँ से भी आप किसी भी कहीं किसी भी पीस को पकड़ लीजिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, जस्ट पकड़ने से ही वो एकदम श्रेड होके अलग हो जा रहे हैं रेशेस के। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी एसेंशियल कि इसकी एक प्रॉपर स्लो कुकिंग हो, अदरवाइज ये इफ़ेक्ट इसमें ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देख सकते हैं आप, कोई भी पीस उठा लीजिए कहीं से भी, गर्म है तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, फिर प्रॉपरली इसको प्रॉपर अलग अलग श्रेड करके फिर उसको पैक किया जाएगा। कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द चिली विंटर मॉर्निंग इन दिल्ली। आज हमारे पास क्या है, आज पुल्ड पोर्क बनाने की तैयारी है। ये 3 किलो हमने शोल्डर का पीस निकाला है, तो एग्जैक्टली 3 किलो है ये। और इसके लिए एक स्पेशल जो ड्राई रब होता है इसके लिए, वो इसमें अराउंड 13 अलग अलग मसाले हैं। हर पिट मास्टर का, बारबेक्यू पर्सन का एक अपना सीक्रेट रेसिपी होती है, मेरी ही सीक्रेट रेसिपी है। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड शुगर। सो बेसिकली 3 कंपोनेंट किसी भी बारबेक्यू या किसी भी रेसिपी के होते हैं, ट्रिपल एस जिसको बोलते हैं, सॉल्ट, सेवरी एंड स्वीट। तीनों को बैलेंस करना पड़ता है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है।
सो ये मैंने इसके हिसाब से मेज़र आउट कर लिया 3 kg के हिसाब से। अब इसको रब करेंगे, उसके बाद फिर इसको 24 घंटे के लिए छोड़ेंगे और कल सुबह जो है इसको कुकिंग इसकी शुरू करी जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 16 घंटा कम से कम इसको स्मोकर पे रखना पड़ेगा। थैंक यू। बस देखते हैं। परफेक्टली राउंड। अभी इसका टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट किया जाए, टेक्सचर कैसा है बना, बंद कैसे हुई इसकी, बंद हाई करो। टेम्परेचर। So, वेलकम बैक टू माय स्मॉल किचन। आज मेरे पास कुछ खास है बताने के लिए। दिस इज समथिंग आई हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। बहुत दिनों से इसको बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, और जैसे कि हर चीज़ के पीछे साइंस है, इसके पीछे साइंस थोड़ी सी ज़्यादा कठिन है, अभी तक बन नहीं पा रहा था। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये मैं पूरा ठीक से इसको प्रोसेस कर पाया हूँ। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड अ फॉर्म्ड हैम। हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली मीट के पीसेस को लेके एंड उनको दोबारा से बाइंड करते हैं। उसके पीछे की एक साइंस है, कभी डिटेल में दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, बट एज यू कैन सी बिल्कुल एकदम फाइनली आया है। अब इसका टेस्ट करने की बारी आई है। एक बार इसको अपने स्लाइसिंग मशीन में डाल के देखते हैं कि इसमें से कैसी स्लाइसेस निकल आती हैं। वो इसका ऐसे टेस्ट होगा, अगर स्लाइस बिना टूटे एकदम फाइन टेक्सचर के साथ जैसे प्रॉपर मीट होता है ऐसे निकलती है, तो एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। दोस्त लुक्स लाइक कि इट्स गोइंग टू बी गुड। लेट्स स्टार्ट फायर अप आवर machine and let's set it to a small fine thickness first, just to test, and here we go. पहली एक दो स्लाइस इसमें थोड़ी सी ऑफ निकलेगी। अब तो 1 सेकंड के लिए पॉज। भाई लोग लास्ट प्रोडक्ट ठंडा हो चुका है, एज यू कैन सी। नाउ लेट्स जस्ट फिल्टर इट आउट। छोटी सी मैंने बोतल बनाई है रिसाइकल करके। देखते हैं इसमें से कितना निकला है हमारा।
हाँ और लाइक माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हमने जो शुरू किया था अभी हमारा ये पुल का काम चल रहा है, जैसे अभी 14 घंटे के बीच में 11 रुपए परफेक्ट नाइस। ये वही बेकन की बेकन है जो मैंने पहले बनाया था, प्रोसेस शुरू किया था, ये 2 पीस हैं। तो अभी मैं उनको ऊपर से लेके आया हूँ, अब तो पूरा चलेगा ओवरनाइट, उसमें स्लाइसिंग की जाएगी। बंद कर दे भाई लोगों। 10 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली ये प्रोडक्ट अपना तैयार है यहाँ पे। अब आ गया है टाइम टेस्ट करने का। बहुत दिनों से इसको परफेक्ट करने में बहुत टाइम लगा है मुझे, तो होपफुली ये ऐसा ही हो जैसा मैंने सोचा है। तो इसको एक बार देखते हैं, इधर दिखाओ जरा। इस तरह का अपना प्रोडक्ट निकला है, एकदम अभी भी जूसी है, ये देख सकते हैं आप। अब जरा इसका जो मेन टेस्ट है वो है, इसको श्रेड करके देखा जाए एक बार। तो वो it's juicy, full of flavors. As you can see, the juices are still inside, and I can just pull apart any piece just like that. See, it's so soft, just melting in my hands. And let's do a small, I always believe in quality control, so let's do a small taste test. Or let's first see another piece here. What if this is, oh wow, this is still a little warm, so I have to be a little careful, though I have cooled it down. एक आधा घंटा हमने कूल किया इसको. So let's see this one, how does this go? Oh wow, see the quintessential pulled pork. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी जूसेस इकट्ठे हुए हैं इसके, जो हमारा ब्रेक डाउन हुआ है फैट का और कोलेजन का, जिसको हम इसको पुल करने के बाद, श्रेड करने के बाद वापस इसमें डाल देंगे. लुक एट दिस ब्यूटी. It just gets stretched like that. I can just put my hand anywhere and just pull it. Alright, let's do a small taste test for the heck of quality. Let's see. It is what it should be. Nice. बंद कर दो. So my face मैंने ऑन कर दिया है. अब घुमाना भी तो पड़ेगा. Oh. Can you see me? हाँ? Alright my dear friends. तो ये हमने जो शुरू किया था, अभी हमारा ये पुल्ड पोर्क का काम तो चल रहा है. As you can see अभी भी 14 मिनट रह गए, लेकिन बीच में ये तैयार हो चुका है. परफेक्टली नाइस. तो ये वही बेकन की बेकन है जो हमने बेली से बनाया था, प्रोसेस शुरू किया था. ये 2 पीसेज हैम के हैं. तो अभी भी मैं इनको स्मोकर से लेके आया हूँ. अब इनको थोड़ा कूल किया जाएगा ओवरनाइट, और सुबह इनकी स्लाइसिंग की जाएगी. बंद कर दें. तो भाई लोग, इसको ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे. अब देखते हैं इसकी शक्ल. ये क्रस्ट इसकी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्टनेस लेकिन इस पे अंदर अभी भी है. अभी मैंने इसका टेम्परेचर लिया था, ऑलमोस्ट 160 ये पहुँच चुका है. तो अगली स्टेज में हम इसको लेके जाएंगे ओवन के अंदर. तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अपना एक पॉट तैयार किया है सिल्वर फॉइल के साथ, ताकि जितने भी जूसेस इसके निकले सब इसके अंदर रहें. बाकी की इसकी 1-1.5 घंटे की जो स्टेज है, जहाँ पे इसको हम 160 फ़ारेनहाइट से 200 फ़ारेनहाइट पे लेके जाएंगे, वो होगी ओवन के अंदर. तो स्मोकर को हमारे चलते हुए ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए. बीच बीच में आके मैंने इसको मीट को थोड़ा सा फ्लिप किया इधर से उधर बार बार. अभी देखते हैं. यहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली ये एक टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूँ. थोड़ा सा कोल के साथ बहुत मुश्किल होता है, बट मैंने पूरी कोशिश करी है. ऑलमोस्ट 110 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मैं टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूँ इसका. थोड़ा सा कम हो जाता है वहाँ तक, बट देन ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक कैसा ये दिख रहा है अभी प्रोडक्ट अंदर. अभी हम देखते हैं. हम देख सकते हैं इट्स गेटिंग अ नाइस ब्राउन crust
लेकिन जैसा आप देख सकते हैं अभी भी एकदम सॉफ्ट है। ये देख रहे हैं इनसाइड इसकी अभी भी एकदम मॉइस्ट है, सॉफ्ट है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे कुछ जूसेस भी इकट्ठे हो गए, बट इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग गुड। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपको एक और नई चीज़ के बारे में बताते हैं। जो हम आज करने जा रहे हैं ये बहुत ही इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। मीट से जो भी रिलेटेड काम है सभी में साइंस है कुछ ना कुछ, लेकिन इसके पीछे कुछ खास है। तो इससे पहले कि मैं ज़्यादा आगे बढ़ूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये मीट का पीस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसको बॉस्टन बट बोलते हैं, बट ऑफ द पिग। बट इंटरेस्टिंगली ये पिग की बट से नहीं आता है, ये जो उसका शोल्डर होता है, शोल्डर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें से आता है मीट। इसकी पहचान है, काफ़ी रेड होता है ये, देखते हैं, बिकॉज ओवरवर्क्ड मसल है। और इसमें एक खास चीज़ होती है जिसकी वजह से हम इस पर आज काम कर रहे हैं, जिसको मार्बलिंग बोलते हैं। मार्बलिंग होता है कि इसमें बिकॉज जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और जो कोलेजन है, अगर आप देखें तो काफ़ी अंदर तक होता है मसल्स के अंदर। अगर आप कहीं और की मसल लेंगे तो उसमें मोस्टली आपको लीन मीट दिखाई देगा, लेकिन इसमें बीच बीच में, अगर मैं इसको काटना नहीं चाह रहा साइड से, बट अगर आप बीच बीच में इसमें देखेंगे तो इसमें जैसे ये देख सकते हैं पीस यहाँ पे एक, इसमें बीच बीच में कोलेजन की लाइनिंग्स होती हैं, फैट की मार्बलिंग होती है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम इसको एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं तो बेसिकली इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम लेके जाएंगे, पहले 165 डिग्री तक, फिर उसके बाद 192 फ़ारेनहाइट में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें होता क्या है जैसे नॉर्मली कोई भी चीज़ बना रहे हैं, इसमें क्या है कि आज एक स्पेशल चीज़ है जो हम बर्गर्स वगैरह में या बेगल्स में या सैंडविचेस में यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं पुल्ड पोर्क। पुल्ड पोर्क कुछ नहीं है, जैसे हम थ्रेड करते हैं पोर्क को, वो है, श्रेड हो जाता है पूरा का पूरा। लेकिन श्रेडिंग में क्या होता है कि आप उसको बारीक बारीक करते हैं, इसमें क्या स्ट्रैंड्स आते हैं लंबे लंबे। लेकिन वो करने के लिए क्या होना चाहिए कि जब आप इसको एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे, जो कि हम आज करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा मैं कवर करके दिखाऊंगा, पूरा डिटेल तो नहीं हो सकता। तो जब हम एक प्रोसेस के थ्रू इसको लेके जाते हैं तो वो जो कोलेजन है वो जिलेटिन में कन्वर्ट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अराउंड 192, 193, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। तो वो एकदम जो भी समझिए ये आपका मीट है, उसके बीच की जितनी लाइनिंग्स हैं, फाइन लाइन जितनी भी हैं, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिलेटिन में कन्वर्ट होकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो जब आप दो फोर्क लेके या हाथ की मदद से उसको मीट को डील करेंगे तो वो एकदम से पुल अपार्ट होगा पूरा का पूरा। तो वो थ्रेड्स, उसके जो श्रेड्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, और वो श्रेड्स को हम यूज़ करते हैं सैंडविचेस वगैरह में, जिसको बोला जाता है पुल्ड पोर्क सैंडविच। तो आज मैं आपको इस प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा। तो अभी तो पहले हम इसको क्लीन करेंगे, थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर से थोड़ा क्लीन करेंगे। उसके बाद एक हल्का सा इसमें हल्का सा एक ऑलिव ऑयल का हल्का सा एक लेयर बना के, ताकि इसमें हमारी जो स्पाइसेस हैं वो सेट हो। आज का जो क्लाइंट है उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चाहिए, बहुत ही बेयर मिनिमम बेसिक्स चाहिए, बिकॉज उनका अपना भी काम है। फिर भी हम जो बिल्कुल बेसिक है, थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा हमारा जो ये है मस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा सेरेनो एंड मे बी अ हिंट ऑफ गार्लिक, ये हम आज इसमें रखेंगे। बाकी बिल्कुल फ्लेवर न्यूट्रल रख के आज देने की बात है। अदरवाइज होता क्या है कि काफ़ी स्पाइसी भी बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से। एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि ये जो प्रोसेस है, यहाँ से जब हम अभी आज शुरू कर रहे हैं, अभी अराउंड 9:30 बजा है, आप यकीन नहीं करेंगे ये प्रोसेस में कम से कम हमको लगेगा 8 घंटा। तो ये अराउंड 3:30, 4:30, 5:30 बजे तक शाम को प्रोसेस चलेगा, एंड ऑल दैट टाइम इट वुड बी ऑन अ स्लो हीट, बहुत ही हल्की हीट पे रहेगा ये। क्योंकि कोलेजन के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर आप उसको तेज़ी से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले गए 192, 193 पे, तो वो रबरी हो जाएगा, इट विल नॉट मेल्ट। तो आपको उसको स्लोली 192, 193 तक लेके जाना है। और उस पूरे प्रोसेस में खास चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट दिक्कत होती है जितने भी शार्क्यूटरी आर्टिस्ट हैं या जो बारबेक्यू करते हैं लोग, उन सबके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों ने भी देखा होगा, नॉर्मल कोई भी खाना बनाते हैं, मीट बनाते हैं, अगर आपको उसको एक लंबे टाइम तक हीट में रखना है तो होता क्या है कि उसकी क्रस्ट, जो उसका सरफेस है, वो हार्ड हो जाती है और इंटीरियर उसका कुक नहीं होता है। तो हमें कुछ इस तरह से चलना है आज। मैं उसकी जो छोटी छोटी नुएंसेज हैं आपको दिखाऊंगा। हमें कुछ इस तरह से चलना है कि जो इसकी सरफेस है उस पर फ्लेवरिंग आए बारबेक्यू की, स्मोक करेंगे इसको, एंड उसके बाद अंदर जो इसकी मॉइस्चर है वो बनी रहे। तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हम लोग एक नीडल है, इसको हम यूज़ करते हैं वैसे जो हम अपना
जब हैम क्योर करते हैं, हैम को क्योर करने के दो तरीके होते हैं, वेट क्योर एंड ड्राई क्योर। तो जब वेट क्योर करते हैं तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वार्म वाटर एंड हल्का सा थोड़ा सा स्पाइसेस लेके एंड जगह जगह पे इसमें हम इसके इंटीरियर में इंजेक्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर हम एडिशनल थोड़ा सा लिक्विड इम्पार्ट कर रहे हैं, थोड़ा फ्लफी हो जाएगा। तो दैट वे इसका जो इंटीरियर है वो बहुत जल्दी ड्राई आउट नहीं होगा एंड 8 घंटे तक ये बारबेक्यू को झेल पाएगा। एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे टुडे जब हम इसको करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी ए वेरी नाइस प्रोडक्ट। आई विल कीप यू अपडेटेड, लेट्स सी। किसान भाइयों, जैसे कि कल हम लोग काम कर रहे थे बेकन के ऊपर, एक और प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। ये एक मीट ग्राइंडर है, मिक्सर है, जिसमें बेसिकली अगर आप मीट के पीसेज हैं उसको बारीक कर सकते हैं। ये एक पैकेट है जो मैंने कल तैयार किया है, और जैसा कि आप लिखा देख सकते हैं, सॉसेजेस इस पर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो अपना मीट होता है शोल्डर वाला, जो आगे के हिस्से का मीट होता है, उसमें क्या है, फैट टू लीन रेशो ऐसा होता है कि उससे एक बहुत ही अच्छा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं सॉसेजेस, वो बनाया जाता है। उसमें अगर आप मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम मीट के ऑलमोस्ट 1-1 इंच के क्यूब्स बनाते हैं इस टाइप के, ठीक है। और इनको फिर स्पाइस अप किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना स्पाइसी चाहिए, किस तरह का आपको फ्लेवर चाहिए। तो डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, बट छोटा सा इसमें एक क्योरिंग सॉल्ट भी डाला जाता है जस्ट टू काइंड ऑफ मीट को सेफ बनाने के लिए। एंड एनीवे जस्ट लाइक एनी अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इसको भी कुक किया जाता है टू सर्टेन डिग्रीज ताकि इसमें बैक्टीरियल एक्शन खत्म हो जाए एंड सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज इट इज़। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोसेस ऐसे है कि जो पिग का जो शोल्डर वाला हिस्सा होता है उसमें से मीट लिया जाता है। अगर उसके अलावा कहीं और से भी लेना चाहते हैं वो भी तो चलेगा। लगभग 30 to 70% का रेशो चाहिए होता है, 30% फैट 70% मीट। 1-1 इंच के क्यूब, देन वी फ्लेवर इट विद द स्पाइसेस। इसमें मैंने 11 अलग अलग तरह की स्पाइसेस डाली हैं। उसके अलावा थोड़ा सा एक क्योरिंग सॉल्ट भी है जो जैसे मैंने बताया मीट को सेव करने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 दिन के लिए फ्रिज में रखा जाता है फॉर दैट क्योरिंग एक्शन टू हैपन एंड वो जो फ्लेवर है उसको उसमें परमेट करने के लिए कि मीट में अंदर चला जाए। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये जो मशीन है एक जैसा आप जानते हैं मेरा छोटा सा होम किचन में ये मशीन है, एक छोटी सी होम यूज़ के लिए। इसमें ये सारा सेटअप लगा हुआ है एंड लेट अस सी, मैं आपको एक छोटा सा इसमें डेमो दिखाता हूँ। अभी इसमें 3 अलग अलग तरह की प्लेट होती हैं, तो इसमें ग्राइंड करने का भी तरीका होता है। पहले मैं इसको मीडियम प्लेट से निकालूंगा, फिर एक सर्टेन पार्ट को प्रोडक्ट निकल के आएगा, उसका आधा करके फाइन प्लेट से, फिर से आधा करके फाइन प्लेट से। सो बेसिकली 3 पार्ट्स में होता है। और उसके बाद एक अच्छा सा उसको हैंड से नीडिंग करी जाती है ताकि उसमें प्रोटीन ब्रेक हो। एंड फिर उसके बाद एक और आपको जानना चाहिए, ये मैंने अलग से एक बना के रखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं, इसको केसिंग बोलते हैं। तो कई तरह की यूजिंग होती हैं, जेलेटिन की केसिंग्स भी होती हैं जो आर्टिफिशियल होती है। मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स में नेचुरल केसिंग यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं। बेसिकली ये जो केसिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बफेलो का है, ताकि मोटा, क्योंकि सॉसेज मुझे मोटा बनाना है, समर सॉसेज इस टाइप का। तो बफेलो का केसिंग है, बिल्कुल क्लीन किया हुआ। एंड अगर आप अमेजोन वगैरह पे देखेंगे या मार्केट से लेंगे तो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन मिल जाता है। पिग का केसिंग मैं यूज़ नहीं करता हूँ अभी फॉर हाइजीन रीजंस एंड ऑल, क्योंकि कितना भी हम लोग क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बाहर से ले रहे हैं इसको, अमेज़ोन पे अवेलेबल है। तो इस केसिंग में हम एक बार इसको मीट को ग्राइंड करेंगे। मीट को ग्राइंड करने के बाद उस केसिंग में इसको हम सॉसेज फिलर की हेल्प से भरेंगे, फिर इसको 1 दिन के लिए फ्रिज में जाएगा। एंड देन हम इसको अराउंड 155 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सुबह स्मोकर में 1 दिन के बाद, लेट्स से अभी हम कर रहे हैं तो कल सुबह इसमें स्मोकर में इसको रख के हम इसको फाइनली तैयार करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे शेप इसकी फाइनली आती है, बट फिलहाल हम इसका एक्शन देख लेते हैं। इसको भी ऑन करते हैं यहाँ पे। हमारा ग्राइंडर हो गया है पुराना, 2-3 साल हो गए इसको, तो थोड़ा सा जरा ध्यान देना पड़ता है इसका। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको पास ला के दिखाता हूँ। इस तरह का इसमें मीडियम केसिंग में इस तरह का ये प्रोडक्ट निकलता है पहले, एंड देन
जब इसको सेकंड टाइम हम डालेंगे तब इसमें थोड़ा और ये फाइन होके निकलेगा। पूरा का पूरा मीट ग्राइंड हो चुका है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है। एंड देन ये देख सकते हैं आप कि इट इज़ काफ़ी स्टिकी है। एक इसकी पहचान होती है कि अगर आपका ठीक से बना है कि आप इसको इस तरह से लीजिए और इसका एक बॉल बना के अपने हाथ में ऐसे रखिए एंड देन देखिए कि आपके हाथ में चिपकता है क्या करता है। सो यू कैन सी कि काफ़ी स्टिकी है, बिल्कुल इसकी प्रोटीन आप देख सकते हैं ब्रेक हो चुके हैं ऑलमोस्ट। इट इज़ रेडी टू बी फिल्ड इन द केसिंग। तो कुछ ये है, सेम ये है इसी तरह का। इसको अच्छा से आपने नीट किया है 2 बार मशीन से निकालने के बाद, सो इट इज़ रेडी। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है इसमें बहुत ज़्यादा कि वाइल दिस ऑल दिस थिंग हैपनिंग आपका टेम्परेचर 12 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बीच बीच में या तो आप इसको वापस फ्रीज़र में डालिए, डीप फ्रीज़र में डालिए, या आप थोड़ा सा इसके साथ आइस क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आइस क्यूब यूज़ करता नहीं हूँ, पानी थोड़ा फ्लेवर्स मेरे माइल्ड हो जाते हैं। अब मेरे पास डीप फ्रीज़र है तो बीच बीच में मैं प्रोसेस में इसको डीप फ्रीज़र में डाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे कि इसका टेम्परेचर 12 डिग्री से ऊपर ना जाए किसी भी हालत में। मीट ग्राइंड हो चुका है, टेम्परेचर इसका एकदम इंटैक्ट है। अब अगला जो काम होता है वो होता है केसिंग में इसको भरना। मैं आपको दिखाता हूँ केसिंग कुछ इस तरह से होती है। अभी इसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के रखा है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, अदरवाइज एकदम पेपर की तरह होती है। ड्राई होता है तो हम लोग इसको डीप फ्रीज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक बार आपने इसको वार्म कर दिया तो उसके बाद आपको यूज़ करनी है, आप इसको रीफ्रीज नहीं कर सकते। जब एक बार होती है तो इसको एक बार इसमें से हम पैसे करके देखिए इस तरह से इसमें ऐसे करके इसमें पानी निकाला जाता है ताकि फ्लुएंट हो जाए एकदम से। आज हम बहुत ही छोटा बैच बना रहे हैं, ऑलमोस्ट 10-12 सॉसेजेस ही बनेंगे। अब देखते हैं कितना इसमें हम लोग डाल सकते हैं। ये इसको फिल करने के लिए है, ये बहुत ही सस्ता एक हमने लिया हुआ है जुगाड़, क्योंकि सॉसेजेस का जो है अभी बहुत ही छोटे स्केल पे है काम, और छोटे बैच बनाते हैं एज ए मैटर ऑफ एक्सक्लूसिविटी कि लोगों को अच्छा लगे, क्वालिटी बनी है। और वैसे भी इसमें जो बड़ी मशीन्स आती हैं वो काफ़ी तो बाहर से आती हैं। इंडिया में ऐसा कोई खास कल्चर है नहीं अभी इस चीज़ का कि आप इसको प्रोसेस कर रहे हैं या बहुत बड़ी शार्क्यूटरीज बनी हुई है या बारबेक्यू हो रहा है, इस तरह का कोई कल्चर है नहीं इंडिया में। तो इसको यूजुअली अगर मशीन्स मंगानी तो बाहर से मंगानी पड़ती हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कई मशीनें मंगानी पड़ी जो कि बिल्कुल वेयर एसेंशियल थी, फिर मंगाई हम लोगों ने। तो ये केसिंग को आप इस तरह से इस फिलर के ऊपर नोजल पे पूरा कर देते हैं। ये केसिंग इसमें हमने हाफ केसिंग चढ़ा दी है ऊपर, उसके बाद इसमें से जो हमारा ये ग्राइंडेड मीट है इसको इस फिलर में डालते हैं। आज ये ऑलमोस्ट 2.5 पाउंड है, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा, 2.5-3 पाउंड ऑलमोस्ट। तो इसको देखिए भाई लोग, अब आपको दिखाते हैं ये हम जो आज बना रहे थे इसमें से ये फाइनल 4 और 3 7 और 2 9 सॉसेजेस बनी हैं। अब हम इनको रात भर के लिए रखेंगे फ्रिज के अंदर, ऑलमोस्ट 24 घंटा भी रख सकते हैं। देखते हैं कल दिन में किस समय स्मोकर लगता है। आपको मैंने कल बताया था कि सॉसेजेस को ऑलमोस्ट 18 घंटे हो गए हैं फ्रिज में। सो ये हैं जो कल सॉसेजेस हमने अपनी तैयार की थी। ये मैंने अपना स्मोकर सेट कर दिया है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा बैच नहीं है तो ऑलमोस्ट 7-8 क्यूब से हो जाएगा। टेम्परेचर इज़ ऑलरेडी अराउंड 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है, बट सेंट्रल पॉइंट पे है। तो धीरे धीरे स्मोक करेंगे। इसमें आपको दिखाते हैं स्मोक करने से पहले कैसे किया जाता है इसको। ये होती हैं जो चिप्स होती हैं बाहर से मंगाई जाती हैं। ये जो है हिकरी वुड्स है, जैसे लकड़ी होती है स्पेशल, जैसे बेकन में जो है अपना लगता है एप्पल वुड या हैम में कुछ अलग लगता है। इससे क्या है, अचानक से देखेंगे आप बहुत तेज़ी से स्मोक निकलता है और वो नाइसली जो आपका प्रोडक्ट है उसको अब्जॉर्ब करता है। तो अब हम सेट करते हैं एक एक करके इस पर। इसको थोड़ा धीरे से स्मोक करना होता है, टाइम लगता है, तो इसको इस तरह से करते हैं कि थोड़ा दूर दूर रखा जाए इसको। अब आप देख रहे होंगे अचानक से ये स्पेशल वुड है, इसकी वजह से अचानक से यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से धुआं निकल रहा है। और ये करने के बाद भाई साहब इसको हम कर देते हैं ढक्कन को बंद।
कि इसको कर देते हैं बंद। तो हमारे आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है। इसको यहाँ पे मैं स्मोकर को चलते हुए एक बार देखा जाए क्या स्थिति है। और देख रहे हैं कि इनका काफ़ी कलर चेंज हुआ है एंड स्मोक धीरे धीरे इसको, क्योंकि इसका स्किन ने स्मोक एब्जॉर्ब किया है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक बार इसको पूरा पलटेंगे ताकि दोनों साइड से प्रॉपरली ये आए। देख रहे हैं हल्का सा, ये आप देख रहे हैं इस तरह से मार्किंग्स हैं। और इसको अनदर 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रखेंगे ज़रा यहाँ पे, ताकि नाइसली जो है ये कुक हो जाए। चलो इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ते हैं, उसके बाद आके अपना इसको ले जाएंगे और फिर इसको पैक किया जाएगा। अभी पूरी तरह से कुक हो चुका है। 45 मिनट्स इन द स्मोकर एंड लुक एट दैट कलर। भाई लोग पैकेजिंग से पहले का लास्ट स्टेप है कि जैसे ही ये कुक होके आती है, इसको तुरंत आपको चिल्ड वाटर, मतलब ये पानी ठंडा किया हुआ है मैंने बर्फ़ डाल के, चिल्ड वाटर में डालना है ताकि इसकी कुकिंग एकदम से स्टॉप हो जाए। भाई लोग चिल्ड होने के बाद ठंडा किया है इनको, और देखिए अलग अलग तरह से इनको वैक्यूम सील कर दिया है अलग अलग साइजेस में। नाउ दिस प्रोडक्ट इज़ रेडी टू गो। ये है हमारा फाइनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जहाँ से हमने शुरू किया था। ये केसिंग इसमें हमने हाफ केसिंग चला दी ऊपर, उसके बाद इसमें से जो हमारा ये ग्राइंडेड मीट है इसको इस फिलर में डालते हैं। आज ये ऑलमोस्ट 2.5 पाउंड है, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा, 2.5-3 पाउंड ऑलमोस्ट। तो इसको एक बार इसमें अच्छे से फिल किया जाता है। बड़ी मशीन होती है, जैसे इसमें मुझे बार बार इसको अनलोड कर, जब एक बार हो जाएगा तो हार्डली एक बार में 2 केसिंग भर पाता है। बड़ी मशीन होती है उसमें ऑलमोस्ट 2-3-4 किलो तक एक साथ आप फिल कर सकते हैं। एंड देन वो बार बार ही आपको लॉक अनलॉक नहीं करना पड़ेगा। इसको ऑलरेडी इसका माउस लॉक किया हुआ, तब देखेंगे इसमें एयर बनती है, इसको आपको पंचर करना पड़ेगा। इसको एक बार करता रहना पड़ेगा आपको, ताकि इसमें सॉसेज के अंदर बहुत ज़्यादा एयर की बबल्स वगैरह ना आए। यहाँ पे थोड़ा सा एक आर्ट वाली बात है कि आपको केसिंग को टाइट भी पकड़ना है ताकि टाइटली फिल हो, लेकिन इतना टाइट भी नहीं पकड़ना है कि क्रैक हो जाए। प्रॉपरली फिल होनी चाहिए। टाइटली फिल होगी तो एक अच्छी शेप एंड डेंसिटी के साथ आपका बनेगा। जब ऑलमोस्ट 6-7 इंच का आपका हो जाता है तो उसको यहाँ पे हम हाथ लगा के गोल घुमा देते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं सुबह एक बार कुक करूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इस तरह की फाइनल प्रोडक्ट निकलती है, उसकी पैकिंग कैसे होती है। तो भाई ये मीट ग्राइंड हो चुका है, टेम्परेचर इसका एकदम इंटैक्ट है। अब अगला जो काम होता है वो होता है केसिंग में इसको भरना। तो मैं आपको दिखाता हूँ केसिंग कुछ इस तरह से होती है। अभी इसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के रखा है तो इसको सॉफ्ट हो गई, अदरवाइज एकदम पेपर की तरह होती है। ड्राई होता है तो हम लोग इसको डीप फ्रीज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक बार आपने इसको वार्म कर दिया तो उसके बाद आपको यूज़ करनी है। आप
आप इसको रीफ्रीज नहीं कर सकते। जब एक बार होती है तो इसको एक बार इसमें से हम पैसे करके देखिए इस तरह से इसमें ऐसे करके इसमें पानी निकाला जाता है ताकि फ्लुएंट हो जाए एकदम से। आज हम एक बहुत ही छोटा बैच बना रहे हैं, ऑलमोस्ट 10-12 सॉसेजेस ही बनेंगे। अब देखते हैं कितना इसमें हम लोग डाल सकते हैं। ये इसको फिल करने के लिए है, ये बहुत ही सस्ता एक हमने लिया हुआ है जुगाड़, क्योंकि सॉसेजेस का जो है अभी बहुत ही छोटे स्केल पे है काम, और छोटे बैच बनाते हैं एज ए मैटर ऑफ एक्सक्लूसिविटी कि लोगों को अच्छा लगे, क्वालिटी बनी है। और वैसे भी इसमें जो बड़ी मशीन्स आती हैं वो काफ़ी तो बाहर से आती हैं, इंडिया में ऐसा कोई खास कल्चर है नहीं अभी इस चीज़ का कि आप मीट को प्रोसेस कर रहे हैं या बहुत बड़ी चार्क्यूटरीज बनी हुई है या बारबेक्यू हो रहा है, इस तरह का कोई कल्चर है नहीं इंडिया में। तो इसको यूजुअली अगर मशीन्स मंगानी तो बाहर से मंगानी पड़ती हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कई मशीनें मंगानी पड़ी जो कि बिल्कुल वेयर एसेंशियल थी, वो फिर मंगाई इन लोगों ने। तो ये केसिंग को आप इस तरह से इस फिलर के ऊपर नोजल पे पूरा कर देते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि कल हम लोग काम कर रहे थे बेकन के ऊपर, एक और प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। ये एक मीट ग्राइंडर है, मिक्सर है, जिसमें बेसिकली अगर आप मीट के पीसेज हैं उसको बारीक कर सकते हैं। ये एक पैकेट है जो मैंने कल तैयार किया है, और जैसा कि आप लिखा देख सकते हैं सॉसेजेस इस पर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो अपना मीट होता है शोल्डर वाला, जो आगे के हिस्से का मीट होता है, उसमें क्या है फैट टू लीन रेशो ऐसा होता है कि उससे बहुत ही अच्छा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं सॉसेजेस, वो बनाया जाता है। उसमें अगर आप मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम मीट के ऑलमोस्ट 1-1 इंच के क्यूब्स बनाते हैं इस टाइप के, ठीक है। और इनको फिर स्पाइस अप किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना स्पाइसी चाहिए, किस तरह का आपको फ्लेवर चाहिए। तो डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, बट छोटा सा इसमें एक क्योरिंग सॉल्ट भी डाला जाता है जस्ट टू काइंड ऑफ मीट को सेफ बनाने के लिए। एंड एनीवे जस्ट लाइक एनी अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इसको भी कुक किया जाता है टू सर्टेन डिग्रीज ताकि इसमें बैक्टीरियल एक्शन खत्म हो जाए एंड सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज इट इज़। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोसेस ऐसे है कि जो पिग का जो शोल्डर वाला हिस्सा होता है उसमें से मीट लिया जाता है। अगर उसके अलावा कहीं और से भी लेना चाहते हैं वो भी तो चलेगा। लगभग 30 to 70% का रेशो चाहिए होता है, 30% फैट 70% मीट। 1-1 इंच के क्यूब, देन वी फ्लेवर इट विद स्पाइसेस। इसमें मैंने 11 अलग अलग तरह की स्पाइसेस डाली हैं। उसके अलावा थोड़ा सा एक क्योरिंग सॉल्ट भी है जो जैसे मैंने बताया मीट को सेव करने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 दिन के लिए फ्रिज में रखा जाता है फॉर दैट क्योरिंग एक्शन टू हैपन, एंड वो जो फ्लेवर है उसको उसमें परमेट करने के लिए कि मीट में अंदर चला जाए। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये जो मशीन है एक जैसा आप जानते हैं मेरा छोटा सा होम किचन में ये मशीन है, एक छोटी सी होम यूज़ के लिए। इसमें ये सारा सेटअप लगा हुआ है एंड लेट अस सी, मैं आपको एक छोटा सा इसमें डेमो दिखाता हूँ। अभी इसमें 3 अलग अलग तरह की प्लेट होती हैं, तो इसमें ग्राइंड करने का भी एक तरीका होता है। पहले मैं इसको मीडियम प्लेट से निकालूंगा, फिर एक सर्टेन पार्ट को प्रोडक्ट निकल के आएगा, उसका आधा करके फाइन प्लेट से, फिर से आधा करके फाइन प्लेट से। सो बेसिकली 3 पार्ट्स में होता है। और उसके बाद एक अच्छा सा उसको हैंड से नीडिंग करी जाती है ताकि उसमें प्रोटीन ब्रेक हो। एंड फिर उसके बाद एक और आपको जानना चाहिए, ये मैंने अलग से एक बना के रखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। इसको केसिंग बोलते हैं। तो कई तरह की यूजिंग होती हैं, जेलेटिन की केसिंग्स भी होती हैं जो आर्टिफिशियल होती है। मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स में नेचुरल केसिंग यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं। बेसिकली ये जो केसिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बफेलो का है, ताकि मोटा, क्योंकि सॉसेज मुझे मोटा बनाना है समर सॉसेज इस टाइप का, तो बफेलो का केसिंग है, बिल्कुल क्लीन किया हुआ। एंड अगर आप अमेजोन वगैरह पे देखेंगे या मार्केट से लेंगे तो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन मिल जाता है। पिग का केसिंग मैं यूज़ नहीं करता हूँ अभी फॉर हाइजीन रीजन्स एंड ऑल, क्योंकि कितना भी हम लोग क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बाहर से ले रहे हैं इसको, अमेजोन पे अवेलेबल है। तो इस केसिंग में हम एक बार इसको मीट को ग्राइंड करेंगे। मीट को ग्राइंड करने के बाद उस केसिंग में इसको हम सॉसेज फिलर की हेल्प से भरेंगे, फिर इसको 1 दिन के लिए फ्रिज में जाएगा। एंड देन हम इसको अराउंड 155 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सुबह स्मोकर में
एक दिन के बाद, लेट से अभी हम कर रहे हैं तो कल सुबह इसमें स्मोकर में इसको रख के हम इसको फाइनली तैयार करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे शेप इसकी फाइनली आती है, बट फिलहाल हम इसका एक्शन देख लेते हैं। इसको भी ऑन करते हैं यहाँ पे। और हमारा ग्राइंडर हो गया है पुराना, 2-3 साल हो गए इसको, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको पास ला के दिखाता हूँ। इस तरह का इसमें मीडियम केसिंग में इस तरह का ये प्रोडक्ट निकलता है पहले, एंड देन जब इसको सेकंड टाइम हम डालेंगे तब इसमें थोड़ा और ये फाइन होके निकलेगा। गई थी। हाँ, अब फिर तो ये जाओ। जो बेली है इसका हम देखते हैं कि वज़न कितना है। तो ये हमारे पास एक छोटी मशीन है, इसमें हम सारा इस तरह का अपना वज़न वगैरह मेज़रमेंट के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये एक आर्ट है, बट मेरे हिसाब से इसमें साइंस भी है। जब तक आपके रेशोज़ इंग्रेडिएंट्स आपके बराबर नहीं हैं तब तक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक अच्छा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट निकाल पाएँ। तो भाइयों, ये बेली ऑलमोस्ट 2.5 किलो की है, 2 किलो 600 ग्राम है। जब तक ये तैयार होगी, अभी हम इसको क्लीन करेंगे, इसकी स्किन निकाली जाएगी, इसकी क्लीनिंग होगी प्रॉपर। बाकी वो सब करने के बाद ये ऑलमोस्ट 2.5 किलो की बेली रहेगी। और क्या हो गया, कुछ है? लाइट कहाँ गई? बंद हो गए। हाई टेम्परेचर की वजह से फ्लैश इज डिसेबल्ड। हाई टेम्परेचर, अच्छा ओके, कोई बात नहीं, चलने दे। तो ये 2.5 किलो की बेली, बाय द टाइम हम इसको, इसमें क्या प्रोसेस है कि अभी इसको पहले क्लीन किया जाएगा, इसकी स्किन उतारी जाएगी, फिर इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्योरिंग। उसमें एक स्पेशल सॉल्ट लगता है, बहुत ही छोटी मात्रा लगती है उसकी, और एक कोशर सॉल्ट लगता है, मोटा सॉल्ट जिसमें आयोडीन ना हो, और 1-2 मसाले इसको फ्लेवर देने के लिए, जैसे हम अपना ब्लैक पेपर हो गया या थोड़ा पपरिका हो गया, थोड़ा हनी का भी फ्लेवर इसको देते हैं। उस सबको करने के बाद, तैयार करने के बाद, इसमें कुछ एक कैलकुलेशंस होती हैं कि हर 1 इंच की थिकनेस के लिए 3 दिन की इसको लगता है टाइम। तो रफली ये बेली एक बार साफ़ करके मसाले वसाले लगाने के बाद 7 दिन के लिए कम से कम फ्रिज में जाएगी। नॉर्मल फ्रिज में जाएगी, डीप फ्रीज़र में नहीं, बिकॉज उस क्योरिंग के प्रोसेस के लिए टेम्परेचर 5 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, 5 और 12 के बीच में ऑलमोस्ट। जब उसमें से वो निकल के आती है क्योर होने के बाद, क्योरिंग में बेसिकली क्या होता है, एक ये तो इसका मॉइस्चर निकल के बाहर आ जाता है, थोड़ा मीट फर्म हो जाता है, और दूसरा जो इसके हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, वो जो बैक्टीरियल एक्शन है, हार्मफुल बैक्टीरियल एक्शन, वो ख़त्म हो जाता है। एंड डबल श्योर करने के लिए फिर हम इसको बारबेक्यू में डालते हैं, स्मोकर में। स्मोकर में इसके 2 पर्पज़ होते हैं। एक तो इसको आप अपने पसंद का वुड स्मोक दे सकते हैं, मैं एप्पल वुड इसमें यूज़ करता हूँ, तो इसमें वो एक फ्लेवर आ जाता है उसका। और दूसरा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, क्योंकि हम इसमें प्रॉपर मेज़र करके इसको टेम्परेचर लेके जाते हैं, ऑलमोस्ट 155 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम लेके जाते हैं, तो उससे ये प्रॉपरली कुक हो जाता है एंड इट इज़ रेडी टू ईट। उसके बाद ये क्लाइंट की इच्छा है कि वो इसको कैसे खाना चाहता है, बट इट इज़ सेफ़ टू कंज्यूम। तो देखते हैं आगे इसको कैसे हम तैयार करते हैं। यहाँ बंद कर दें। किसान भाई, जैसे मैंने आपको बताया, हमने इसको स्लाइस कर लिया है, और देख सकते हैं कि ये नाइसली स्लाइस्ड छोटे छोटे बंचेस में हमने इसको बांध दिया है। ये एक स्पेशल धागा होता है, इसके बारे में बताते हैं आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, अगर आप तुरंत कंज्यूम कर रहे हैं, तुरंत आपके पास, आपके कंज्यूमर के पास जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्या करना है कि एक और ये छोटी सी मशीन है, इसको वैक्यूम सीलर बोलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये करती है। जैसे ये स्पेशली डिज़ाइन पैकेट्स होते हैं इसके लिए, सीलिंग के लिए, तो यहाँ पे लगा के हम देखेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। सिर्फ सील करने का ऑप्शन है, ड्राई सील का है, वेट वैक्यूम है। अब आप देखेंगे इसको ऐसे हमने लगाया, लॉक किया, और उसके बाद मैं इसको ड्राई वैक्यूम पे ले जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे सारा का सारा इसमें से हवा बाहर हो जाएगा। ये आपका पैकेट तैयार हो गया जाने के लिए।
डन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से स्लाइस किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मशीन है, इसमें ब्लेड चलता है, देन इसको यहाँ से होल्ड करके इसको रखते हैं ईज़ी में। इस तरह से इसमें से स्लाइस की होती है, जिनको बाद में तरीके से सॉर्ट करके पैक किया जाता है। तो किसान भाइयों, मेरा कहना ये है कि ये बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव मशीन नहीं है, इसको बनाना कोई बहुत भारी काम नहीं है, इट्स वेरी इजी। प्रॉब्लम जो है वो मार्केट ढूंढने की है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई इससे चीज़ पूछनी है, क्या करना है, कैसा इसका मार्केट डेवलप करना है, किस तरह की इसमें कॉस्ट इकोनॉमिक्स है, तो हमसे पूछें, कमेंट करें, और हमारा फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। गुड डे। बंद कर। किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों का फीनिक्स एग्रो फार्म है, काफ़ी दिनों से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं 2014 से, और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं, तो ये एक वीडियो आपके लिए हिंदी में बनाई जा रही है। बीच में काफ़ी टाइम तक मैंने कुछ बनाया नहीं, बिकॉज हम लोग अपना कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट्स में भी घुस गए थे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि हम लोग रॉ प्रोडक्ट तो सेल करते ही हैं, मोस्टली हमारा काम अभी भी उसी में है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रोसेसिंग में घुस गए हैं। तो एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन अपने प्रोडक्ट में मिल सकती है। इसको बोलते हैं बेकर। ये देखिए कुछ इस तरह का होता है। ये फाइनल प्रोडक्ट है जो कि ऑलमोस्ट पैकिंग के लिए तैयार है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें देखिए, इसकी इकोनॉमिक्स की, कॉस्ट इकोनॉमिक्स की हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इस तरह से ये आता है। जो पिग की जो बैली होती है उसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद वो कुछ इस तरह से बनती है। आप देख सकते हैं स्पाइस्ड है ये, और ये अभी फ्रेश है, बिल्कुल 3-4 दिन पहले ही तैयार हुई है, और इसको बारबेक्यू किया गया है। बाद में दिखाऊंगा मैं सब आपको, अभी तो बस मैं एक हाईलाइट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक मशीन है जिसको स्लाइस करती है, क्योंकि बेकन यूजुअली लोग स्लाइस ही मांगते हैं, कोई स्लैब नहीं मांगता। आइडियली स्लैब लेना चाहिए, बट स्लाइस करके लोग मांगते हैं। तो ये इसको बेकन को हम लोग बाहर भेजने से पहले इस प्रकार से स्लाइस करते हैं। और स्लाइसिंग में कई तरह की चीज़ें, हम इसको ऐसे भी स्लाइस कर सकते हैं, बट जैसे कि आप देख सकते हैं ये मशीन का एक कैन यू कंप्लीट द मशीन, ये जो मशीन है आपको ये सब ग्लव्स पहन के नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप वीडियो बना रहे हो तो। अरे यार, कितने मैंने इसमें लगाए वीडियो की रेड लगती। ओके,
ये एक हुआ